चाबी दो मुझे, मैं कह रही हूँ चाबी दो मुझे। चाबी तो किसी सूरत नहीं मिलेगी। करीम का हुक्म मैं नहीं झुटला सकती और उनकी इजाजत के बगैर ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसे कह रही हो जैसे करीम का हर हुक्म मानती हो तुम। नसरीन का सौतेला भाई तूबा का रिश्ता मांगने आया था, कहता है शादी करना चाहता हूँ। इतनी हिम्मत उसमें कैसे आई? मुझे तो ये बात सुनकर भी हैरानी हो रही है। हाँ ऐसे ही है। मेरा तो दिल कर रहा है उस नसरीन से जाकर चाबियां ही छीन लूं। क्या हो गया? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें इन मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वादा करो मुझसे। सच में अगर ऐसा होता कि ये पीकर मैं कल रात जो हुआ भूल जाता तो मैं समंदर खाली कर देता। देखो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब करके तुम अपने साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो, छोड़ दो ये सब। अम्मी चाहे आप कुछ भी कहती रहे, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके रूम में जा रही हूँ। करीम को ऐसी घटिया हरकत करने का कोई हक नहीं था। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो और किससे पूछकर आई हो? मुझे बताओ। नसरीन, चाबी दो मुझे, अपनी बेटी से मिलना है। मैं तुम्हें कोई चाबी नहीं देने वाली और तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। फौरन यहाँ से चली जाओ। बात सुनो, मुझे भी तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे सांस लेने का कोई शौक नहीं है। बस चाबियां दो ताकि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं और जाऊं यहाँ से। तुम दोनों इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ तो बेहतर होगा। नसरीन, ये घर मेरा भी है और ये मेरे मेहमान हैं। हद में रहो तुम अपनी। बात सुनो मेरी, अगर तुमने मुझे चाबी नहीं दी तो मैं तुम्हारी और उस करीम की लाशें इस घर में गिरा दूंगी। छोड़ो मुझे। नसरीन, मैंने कहा कि मुझे उस कमरे की चाबी दो। सादिया साहिबा, तुबा को कमरे में बंद करीम साहब ने किया है और चाबियां उन्होंने अपनी बीवी के पास रखवा दी है। अब हम उनके एतबार को तोड़ेंगे तो नहीं। बस बहुत हो गया, ये ड्रामा खत्म करो और चाबी दो हमें। नसरीन, मैं कह रही हूँ चाबी दे दो। करीम ने कहा था जब जरूरत पड़े तो ले लेना। सबा, सबा, यहाँ हूँ मैं। जाओ जाकर मेरा बैग लेकर आओ स्टडी रूम से, जल्दी। बात सुनो मेरी, तुम दोनों जो भी करने वाली हो वो करने के बाद अगर यहाँ 1 मिनट भी रुकी ना तो अच्छा नहीं होगा। आई समझ? जल्दी करो सबा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सबा। अम्मी मेरे साथ आए। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है। मुझे पता है इन्हें क्या हुआ है। अपनी औकात भूल गई हैं ये कमजोर। अम्मी, अम्मी की जान, मत रो। आओ मेरी जान। अम्मी, मत रो मेरी जान, ऐसे नहीं करते ना। मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास।
बस कर दो जिम, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, सच में नहीं कर पा रहा हूं कि कोई इंसान सिर्फ इस बात पर मुझे जलील करे कि उसके पास पैसे ज्यादा हैं। तुम ही बताओ वो लोग किस किस्म के इंसान हैं सच में, सिर्फ कुछ पैसों की खातिर। मेरे पास अगर इतनी दौलत होती तो क्या करता मालूम है? ना तो वो नसरीन होती ना वो करीम होता। दोनों में से कोई मुझे जलील नहीं कर सकता था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है भाई, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। तुम यहां बगैर बताए इस वक्त मेरे घर में क्यों आए हो? जवाब दो। पहले तुमने हमें घर से निकाला, तो फिर किस मुंह से हमसे यहाँ मिलने के लिए आ रहे हो, बताओगे? आप लोगों से मिलने नहीं आया हूं मैं यहां फातिमा साहिबा। ओ अच्छा, तो फिर यहाँ फूल और चॉकलेट्स लेकर क्यों आए हो जिम साहब? खुद को संभालें करीम साहब, हम असल में यहाँ एक अच्छे मकसद के लिए आए हैं। देखो, मुझे अच्छी तरह मालूम है ये किस किस्म का आदमी है और अपने घर वालों के साथ कैसा सलूक करता था। बस बहुत हो गया करीम। तूबा की बात सुननी चाहिए थी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ये तो जाहिर है कि जिम यहां पर कोई खास बात करने के लिए आया है। हमें इसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि ये हमारे घर पर मेहमान आए हैं। किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होने दूंगी। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन जिम बहुत अच्छा और बावकार लड़का है। मैं जानता हूं सब कुछ इसके बारे में, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बहुत अरसे से जानता हूं इसे मैं। करीम साहब, देखिए आप वाकई मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। मैं तूबा से बस बहुत कर दो। मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से मत लेना, तुम समझे? बाबा, तुम बीच में मत बोलो। देखें करीम साहब, हम यहाँ एक अच्छे मकसद के लिए आए हैं और इन दोनों ने पहले ही फैसला कर लिया है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? तूबा, ये क्या कह रहे हैं? हाँ? बाबा प्लीज आप आराम से तो बात करें। तूबा ठीक कह रही है, थोड़ा सब्र से काम लो। ठीक है। करीम, करीम, तूबा मुझे कैसी नजरों से देख रही थी वो सब मैं भूल नहीं पा रहा हूं भाई, सच में नहीं भूल पा रहा। तूबा जान, तुम्हारे बाबा ने तुम पर हाथ क्यों उठाया था? आपको ये किसने बताया? सबा ने मुझे कॉल करके खबर दी। तूबा मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि अब तुम इस घर में रहो। तुम चलो मेरे साथ प्लीज। अपनी आंटी के घर पे आराम से मुझे सब कुछ बताना, ठीक है? जरूर। चलो आजा, आजा मेरी जान। चाहे वो तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ किसी को भी ऐसा बर्ताव करने की इजाजत नहीं दे सकती। चलो आजा, शाबाश। चलो चलो मेरी जान। क्या तुम पागल हो गई थी नसरीन? हाँ, उन लोगों को चाबियां देने की क्या जरूरत थी? उस आदमी ने अपनी माँ पे भी एतबार नहीं किया और चाबियां तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी, और तुमने कितनी आसानी से सादिया के हाथ में रख दी। अम्मी, पुरसुकून हो जाए और बैठ जाए यहाँ थोड़ी देर। करीम अब तुम पे भरोसा कैसे करेगा? अम्मी, क्या आप थोड़ी देर बैठ सकती हैं? बैठ जाए। तूबा को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। कुछ दिन ये मेरे साथ रहेगी।
तुबा भी ऐसा ही चाहती है। मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। तूबा को यही रहने दो सादिया। मैं करीम से बात करूंगी और उसे मनाने की कोशिश करूंगी। अम्मी, मुझे वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करीम और उसके बच्चों से मैं तंग आ चुकी हूँ पूरी तरह। अगर करीम मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि उन्होंने आके तमाशा किया और मुझे देनी पड़ी, और सच यही तो है। असल में हम करीम और जुनैद के दरमियान में फंस चुके हैं। क्या करेंगे अब हम? सच में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ, खौफजदा हूँ मैं, क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्योंकि तुम अगर खुद मुझसे पूछो तो मैं तो मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर तुम खुद सोचो कि मैं किस इंसान के बारे में कैसे सोचूंगी। मफाद की खातिर कुछ भी सोचा और किया जा सकता है फातिमा, और इस वक्त तो बात तुम्हारी बेटी की मुस्तकबिल की हो रही है। हमें बहुत जल्द कोई फैसला करना होगा। आतिफ, खुदा के वास्ते बार बार ये बात मत करो कि हमें फैसला करना होगा। तुम्हारी इन बातों की वजह से मजीद घबरा जाती हूँ मैं। फातिमा, अपनी मौजूदा आसाइशों से हाथ धोना चाहती हो? नहीं ना? तो इसलिए अब तुम्हारे लिए फैसला मैं करूंगा। जैसे कि तुमने अभी मुझे बताया है कि नसरीन और करीम के मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए अगर करीम को कुछ होगा तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जुनैद को कुछ हो गया तो नसरीन जरूर घबरा जाएगी, और फिर करीम को भी पता लग जाएगा कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ तो था। बाकी तुम खुद समझदार हो। करीम तो वाकई इसके दिल से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना। मैं आतिफ के साथ बदहाली जिंदगी नहीं गुजारूंगी। अम्मी, अम्मी, क्या सोच रही हैं इतनी देर से? हाँ, कुछ भी नहीं। क्या सोचूंगी भला मैं? ठीक है। हाँ अम्मी, आज शाम का खाना हम दोनों जुनैद के साथ ही खाएंगे। करीम सोचेंगे कि पहले दिन ही हमने जुनैद को अकेला छोड़ दिया। नसरीन, क्या वाकई हम इसीलिए जा रहे हैं कि करीम साहब को इस बात का शक ना हो कि जुनैद हमारा रिश्तेदार नहीं है? कोई और वजह तो नहीं है ना? अच्छा छोड़े, चले चलकर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। काफी देर हो गई, चले आ जाए। आ रही हैं वो दोनों। मेरी जान, आ जाओ। तुम ठीक तो हो? तूबा, अम्मी जान, मैं तुबा को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। कुछ दिन ये मेरे साथ रहेगी। तुबा भी ऐसा ही चाहती है। मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ।
तूबा को यही रहने दो सादिया। मैं करीम से बात करूंगी और उसे मनाने की कोशिश करूंगी। अम्मी जान, करीम से बात करने को कुछ नहीं बचा। चाहे तूबा से कोई भी गलती हुई हो, लेकिन उसको ऐसा करने का हक हरगिज नहीं था। और आखिरकार मैं इसकी मां हूं। ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले उसको मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना। ठीक है। मैं बाद में बात करूंगी, तुम लोग जाओ। शुक्रिया अम्मी जान। खुदा हाफिज। शुक्रिया सुल्ताना साहिबा, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज बेटी, अपना ख्याल रखना, अल्लाह की हिफाजत में रहो। तूबा साहिबा कैसी हैं? सबा, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आपसे इस बात के लिए दिल से माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे करीम को फोन करके बताना होगा। आखिरकार सादिया तूबा को यहाँ से ले जा चुकी है। करीम को खबर होनी चाहिए। मुझे नसरीन को हर हाल में रोकना होगा, वरना ये तो बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। नसरीन, तुम्हें जो साजिशें करनी है वो कर लो। मैं तुम्हारी ये सारी मक्कारियां अच्छी तरह जानती हूँ। जुनैद, क्या तुम हमें घर छोड़ दोगे? जी क्यों नहीं, मैं छतरी ले आता हूँ, आप कहीं भीग ना जाए। आ जाए। तूबा, मैं भी नानी के साथ वहीं आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है। फिलिस, जुनैद को कहना अगर जिम से मुलाकात हो उसकी तो उसे कहना कि जिम को ना बताए यहाँ जो कुछ भी हुआ है। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुल्ताना साहिबा, मैं आपसे इस बात के लिए दिल से माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे करीम को फोन करके बताना होगा। आखिरकार सादिया तूबा को यहाँ से ले जा चुकी है। करीम को खबर होनी चाहिए। मुझे नसरीन को हर हाल में रोकना होगा, वरना ये तो बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। नसरीन, तुम्हें जो साजिशें करनी है वो कर लो। मैं तुम्हारी ये सारी मक्कारियां अच्छी तरह जानती हूँ। फिलिस, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर में हम तूबा से मिलने के लिए जाएंगे। सर में दर्द हो रहा है मेरे। मैं भी किचन में जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटी, सही है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं, मैं देख रही हूँ। मुझे बताओगे कि मैं परेशान क्यों ना हूँ? अम्मी जान, देखें मेरी प्यारी अम्मी,
आप इस सबसे बहुत परेशान हो रही हैं, मैं जानती हूँ, मगर फिक्र मत करें, भरोसा रखें। मैं कह रही हूँ ना कि मैं आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी, तो प्लीज। वैसे भी मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तूबा जान, अब ठीक हो ना? तो अब तो मुझे बताओ कि आखिर वहां हुआ क्या था? कुछ नहीं, बस बाबा से झगड़ा हुआ था कल। किस बात पे झगड़ा हुआ था? जिम कल मेरा हाथ मांगने आया था। क्या? क्या? यानी तुम और जिम? जिम रिश्ता मांगने आया था, मतलब तुम दोनों पहले ही फैसला कर चुके थे कि तुम दोनों ने शादी करनी है? जिम मुझे शादी की पेशकश कर चुका है। और मैंने कबूल कर ली है। बाबा ने कल जिम और उसके साथ आने वालों को बहुत बेइज्जत किया। तूबा, मेरी जान, तुम और जिम आखिर कब से इतने नजदीक हो गए? क्या आप भी जा रही हैं? नानी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, वो आराम कर लें फिर उसके बाद जाएंगी। मैं नानी को देखकर आती हूँ। मैं हर्बल टी बना देती हूँ, इससे वो बेहतर महसूस करेंगी फिलिस साहिबा। ठीक है अमीना, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं नानी को देखकर आती हूँ। फिलिस, दरअसल मैं खुद उनकी देखभाल करना चाहती हूँ, मगर उनका रवैया कैसा है मेरे साथ तुम तो जानती हो। मैं कुछ भी कर लूँ वो मुझे बुरा ही समझेंगी, लेकिन मैं फिक्रमंद हो रही हूँ। क्या तुम बताओगी कि वो कैसी हैं? ठीक है वो। शुक्रिया। अम्मी, मुझे देखने दे कि सुल्ताना उसे क्या बता रही है। तुम कहाँ जा रही हो? बस अभी आ रही हूँ। तुम्हारी माँ की तरह तूबा को भी ऐसा इंसान पसंद आया जिसका खानदान हमारे बराबर नहीं। अम्मी किसी ऐसे शख्स के साथ चली गई थी जिससे वो प्यार करती थी। हाँ ठीक है, हमारे घर के अंदर मसाइल ज्यादा थे, लेकिन माहौल पुरसुकून था।
फोन कहाँ रखा है मेरा? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? सबा, हाँ मैं सुन रही हूँ। बात सुनो। आज रात को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। जल्दी आ जाना ताकि कुछ खाना बना लो हमारे लिए। तुम अपने दोस्तों को घर पर ला रहे हो क्या? हाँ ला रहा हूं। कोई एतराज है तुम्हें? मैं जल्दी नहीं आ सकती। क्या हो गया है सबा? कभी कभार तो तुम्हें काम के लिए कुछ कहता हूं। अच्छा खैर, मैं फोन रख रही हूँ। ये तो बहुत ही घटिया इंसान है। घर तो साफ सुथरा रखा हुआ है। क्या बात है तुम्हारी आजम, किस्मत तो तुम्हारी बहुत शानदार है। आ जाएं। अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल। क्या हम तूबा से मिलने जाएंगे? अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं अकेली चली जाती हूँ फिर। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे बात करनी है तूबा से। जो कुछ भी आज हुआ उसकी वजह से मुझे माजी याद आ गया। तुम्हारी माँ की तरह तूबा को भी ऐसा इंसान पसंद आया जिसका खानदान हमारे बराबर नहीं। अम्मी किसी ऐसे शख्स के साथ चली गई थी जिससे वो प्यार करती थी। हाँ ठीक है, हमारे घर के अंदर मसाइल ज्यादा थे लेकिन माहौल पुरसुकून था। जो गलती मैंने माजी में की थी वो गलती मैं दोबारा किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। मैंने कितने साल अपनी बेटी की जुदाई में तड़प के गुजारे। मेरा दिल आज भी उसे नहीं भूल सका। नानी ऐसे तो ना बोले आप। देखो बेटी, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तो किसी को पसंद नहीं करती। हाँ जाहिर है, कहोगी भी कैसे? ये तो कहोगी नहीं कि मैं मामू के ड्राइवर से प्यार करती हूँ। अल्लाह, क्या वो वाकई जुनैद से तंग आ चुकी है? जाहिर है, मैंने तो पहले ही सोचा था कि ऐसा जरूर होगा। मुझे तो कोई भी पसंद आ ही जाएगा नानी, लेकिन वो ऐसा शख्स ना हो जिसे आप पसंद ना करें। लेकिन क्या आप सब लोगों का पसंद करना लाजमी है नानी? फिलिस बेटी, तूबा ने जिस तरह का लड़का पसंद किया है उसके बारे में तुम अच्छी तरह जानती हो। वो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसको उसका बाप बिल्कुल पसंद नहीं करता।
वो सुल्ताना है ना, अपने सामने फिलिस को बिठाकर बहुत प्यार से नसीहत कर रही है कि बेटा कभी भी ऐसे इंसान से मोहब्बत मत करना जो तुम्हारे खानदान के बराबर ना हो। नसरीन, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या मतलब? सादिया यहाँ आई थी और अपनी बेटी को ले गई। करीम ने चाबियां तुम्हारे हाथ में दी थी, और अब जब करीम वापस आकर पूछेगा तुम क्या जवाब दोगी? उसे कुछ सोचा है? अच्छा अम्मी बस करें, मैं बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। इतनी जल्दी किस बात की है? कितने दिनों बाद तो इस घर में खामोशी हुई है, मुझे इससे लुत्फ अंदोज होने दें। मैं तो कह रही हूँ आप भी इंजॉय करें। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम सुकून से मजे लो। ठीक है। ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, देखते हैं। हेलो, कहो। मैं हामिद बोल रहा हूँ। भाई आप, क्या जिम को कुछ हुआ है? वो तो खड़ा होने के भी काबिल नहीं है। क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें, बहुत बुरी हालत में है वो। भाई उसे अकेला मत छोड़ें, बल्कि ऐसा करें उसे उसके घर छोड़ दें। अगर मेरी जरूरत पड़े तो फौरन कॉल कर दीजिएगा। मैं भी यही करने वाला था। ठीक है, मुझे बताते रहिएगा। हाँ ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। ये क्या हो गया है जिम? पहले तुम मुझे रोकते थे, अब तुम खुद पड़ गए हो इन चीजों में। चलो उठो जिम, अब घर चलते हैं हम। बस ये खत्म कर लूं भाई, ये खत्म करके चलते हैं। ठीक है।